द्वारका खंड। श्री गणेशाय नमः। पहला अध्याय। जरासंध का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण। श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उसकी सेना का संहार। मगध राज की पराजय तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो वसुदेव के पुत्र और देवकी नंदन होने के साथ ही नंद गोप के भी कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। बहुलासों ने पूछा, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कथा सुनी, अब मुझे श्री कृष्ण चरिता अमृत से पूर्ण द्वारका खंड सुनाइए। श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए महामते, उनके मथुरा को छोड़कर द्वारिका में निवास करने का क्या कारण है, वे सब बातें बताइए। श्री नारद जी ने कहा, मैथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी 2 रानियां अस्ति और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गईं। उनके मुख से कंस के मरण का वृत्तांत सुनकर जरापुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। राजन, उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगध राज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिससे यह पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करे। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी से सारे भार को यहीं रहकर हर लूँगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूँगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते देखते 2 सुंदर रथ उतर आए। उन रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। राजन, विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वांग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। मिथिलेश्वर, इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के वशवर्ती थे प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर सारंग धनवा श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूखंड मंडल कांपने लगा।
शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे तथा हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से विह्वल हो गई और विह्वल होकर के भाग चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान सारंग धनुष की टंकार फैलाकर श्री हरि ने अपने बाण समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। राजन, सारंग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए, पहिए टूक टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से 2 टूक हो गए। सवारोहित घोड़े बाणों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छिन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशायी हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थीं, वे निसंदेह काल के गाल में चले गए। राजन, जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई ऊर्ध्वमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वह राजकुमार उस समरांगण में कोई ऊर्ध्वमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्ध भूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों और गधों के धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुआरों, सूसों का केस सेवारों का तथा कटी हुई भुजाएं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थीं। हाथ मछलियां तथा मुकुटों के रत्नहार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र सीप छत्र शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते थे। रथ के पहिए भंवर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थीं। इस तरह वह 7 योजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियाँ अट्टहास करती हुई रणभूमि में नाचने लगीं। नृपेश्वर व भूत वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकिनियों से घिरी हुई भद्रकाली वहाँ का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने लगी। विद्याधरियाँ, स्वर्गवासिनी, गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीरगति पाने वाले देव रूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्ण कर रही थीं। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगीं। वे कहती, ये तो मेरे अनुरूप है, अतः मैं ही इनका वर्ण करूंगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई सुरबालाएं परस्पर विवाद पर उतर आई थीं। कुछ धर्मपरायण वीर समरांगण से तनिक भी विचलित न होने के कारण मार्तंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मूसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वंग नरेश सब भयभीत हो रणभूमि से इधर उधर भाग गए। राजन, तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। यदुश्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हल अग्रभाग से खींचकर मूसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए जरासंध ने सारे
शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। मैथिल आकाश में खड़े देवताओं तथा भूतल पर विद्यमान मनुष्यों के देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मल्ल युद्ध में दो सिंहों के समान जूझने लगे। वे छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों के युद्ध से वहां का सारा भूखंड मंडल खुदकर गड्ढे के समान हो गया। राजन, उस समय भूमि सहसा बटलोई की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मूसल हाथ में लिया। यह देख परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यदुकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्य मंत्रियों के मना करने पर मगधराज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट आया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई। युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखावह वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों, मागधों और बंदीजनों के मुख से विजय गान सुनते हुए शंख ध्वनि, दुंदुभी नाद तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मांगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभ अंग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित सारंग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज तालध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखारते हुए राजा उग्रसेन के पास जा पहुँचे और उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़े से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में जरासंध पराजय नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय मथुरा पर जरासंध और कालयवन का आक्रमण। भगवान का युद्ध छोड़कर एक गुफा में जाना और वहां गए हुए कालयवन को मुचकुंद के दृष्टिपात से दग्ध कराना। मुचकुंद को वर देकर बद्रिका आश्रम की ओर भेजना और स्वयं मलेच्छ सेना का संहार करके जरासंध के सामने से भागकर श्री कृष्ण बलराम का प्रवर्षण गिरी होते हुए द्वारका पहुंचना और जरासंध का उस पर्वत को जलाकर मगध को लौट आना। नारद जी कहते हैं, राजन, जरासंध पुनः उतनी ही अक्षौहिणी सेना लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया, किंतु श्री कृष्ण से वह फिर पराजित हो गया। श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए। उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा शत्रुओं को लूटने का साहस हो गया। राजन, जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहारिनें भी बिना युद्ध के ही शत्रुओं की संपत्ति का अपहरण करने लगी। शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्र विक्रेता तथा समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 17 बार अपनी सेना का संहार कराकर जरासंध परास्त हुआ। तदनंतर 18वीं बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया,
इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबली कालयवन ने 1 करोड़ मलेच्छों की सेना को साथ लेकर क्रोधपूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया। मलेच्छों की सेना देखकर अपने नगर को भय विह्वल जान दोनों ओर से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए। अपने सजाती बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारका दुर्ग का निर्माण कराया, जहां विश्वकर्मा ने 8 दिग्पालों की सिद्धियां निर्मित की तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को जहां वैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है। मिथिलेश्वर श्री हरि योग शक्ति से समस्त आत्मीय जनों को द्वारका दुर्ग में पहुंचाकर बलराम जी की आज्ञा ले मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकले। मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उस दुष्ट कालयवन ने श्री हरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी आयुध त्याग कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल ही आया। वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उन्हीं श्री हरि को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा। माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामलताचल की कंदरा में घुस गई। मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद उस गुहा में शयन करते थे। उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। नरेश्वर उस समय देवसेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात सो नहीं पा रहे थे। कार्य सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन नृपश्रेष्ठ से कहा कि राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो। तब राजेंद्र मुचकुंद ने देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा, मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्री हरि का दर्शन हो। जो हत चेतन पुरुष बीच में मुझे जगा दे, वह मेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलाषित वर दे दिया। तब राजा मुचकुंद ने पूर्व काल के सतयुग में शयन किया। भगवान के पीछे पीछे कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद को पीतांबर ओढ़कर सोया हुआ श्री कृष्ण ही समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लात से प्रहार किया। मुचकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टिपात किया। उस समय कालयवन उन्हें पास ही खड़ा दिखाई दिया। मैथिल रोष से भरे हुए नरेश की दृष्टि पड़ते ही कालयवन अपने ही देह से उत्पन्न आग की ज्वाला से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यवन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान ज्योतिर्मंडल में भगवान खड़े थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नूपुर उद्दीप्त हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। वे 4 भुजाओं से संपन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में वनमाला लटक रही थी। वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे थे। उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्ष से उल्लसित हो उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मुचकुंद ने कहा, जो वसुदेव पुत्र और देवकी नंदन होते हुए भी श्री नंद गोप के कुमार हैं, उन सच्चिदानंद रूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है।
जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है, जो कमल की माला से अलंकृत हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रणत जनों के कलेश का नाश करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहस्त्रों मूर्तियां हैं, जो सहस्त्रों चरण नेत्र मस्तक उरु और भुजा धारण करने वाले हैं, जिनके सहस्त्रों नाम हैं तथा जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। हरे, इस भूतल पर मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान पापहारी भी दूसरा कोई नहीं है। ये जानकर जगन्नाथ देव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परम आनंद स्वरूप श्री हरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, राज सिंह, तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी धन्य है। तुम आज ही मेरे धाम बद्रिका आश्रम को चले जाओ, वहीं तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे। महाराज, ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे, जहाँ से फिर यहाँ लौटना नहीं होता है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा पाकर पुनः उनकी स्तुति वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्री कृष्ण प्रेम से विह्वल हुए मुचकुंद उस महादुर्ग से बाहर निकले। द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य कई ताड़ ऊंचे राजा मुचकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। मत डरो मत डरो, इस प्रकार अभय दान देते हुए मुचकुंद उत्तर दिशा को चले गए। इस तरह उन बुद्धिमान मुचकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः मलिच्छों से घिरी हुई मथुरा में आए और सारी मलिच्छ सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया। तदनंतर राजा जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मागध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, यदि मैं वासुदेव को जीत कर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा। तब तक हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों से यूं कहकर महाबली राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शीघ्र मथुरा में आया। मागध ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्य की सी चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से भागे। उन्हें भागते देख मागधराज अट्टहास करने लगा। वह ब्राह्मणों के वचनों का अनुस्मरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे दोनों भाई श्री हरि दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रवर्षण गिरी पर पहुंच गए। उन दोनों को उस पर्वत पर ही छिपे जान जरासंध ने लकड़ी जलाकर वहां के जंगल में आग लगा दी। प्रवर्षण गिरी के समस्त वन के भस्मीभूत हो जाने पर उस जलते हुए पर्वत के 11 योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुँचे। महाबली वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जान अपनी विजय के नगारे बजाता हुआ मगध देश को लौट आया। नरेश्वर, उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में द्वारकावास कथन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।
तीसरा अध्याय। बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के द्वारका में निवास का कारण बताया। अब उन परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृत्तांत सुनाता हूँ। मिथिलेश्वर, तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृत्तांत सुनो। जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है। सूर्यवंश में महामनस्वी राजा आनर्त हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर आनर्त देश बसा हुआ था। राजा आनर्त के एक रैवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुश स्थली पुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रैवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या थी। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन सुवर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रैवत वो मंडल की परिक्रमा करने लगे। इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज। अंततो गत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल से मंगलकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वह एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर ब्रह्मा जी को एक चित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रैवत बोले, प्रभु, आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने परमेष्ठे धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। देव, वेद आपके मुख है, धर्म हृदय है, अधर्म पृष्ठभाग है, मनु बुद्धि है, देवता अंग है, असुर पैर हैं और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभिष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को तीनों गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में सामर्थ्य हैं। आप एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल बुन रहे हैं और समय आने पर फिर इसे अपने आप में विलीन कर लेंगे। महेंद्र का निवास स्थान स्वर्गलोक आपके वश में है। फिर सर्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आप सदा पारमेष्ठे पद ब्रह्मधाम में स्थित हैं। ऐसे अनंत गुणशाली आप भूमा महान एवं सर्वव्यापी पुरुष को नमस्कार है। विधे, आप स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं, तीनों लोकों के पितामह, पिता के भी पिता हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण आपको सुरश्रेष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। नारद जी कहते हैं, मैथिल, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रैवत से हंसते हुए से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी हैं। मृत्युलोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अब नहीं सुनाई देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गौलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि
वसुदेव नंदन होकर द्वारिका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर नृपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्धि शालिनी द्वारिकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र अश्व जुते हुए थे। मिथिलेश्वर, ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मंगलमय बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर भगवान शंकरसन रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में बलदेव विवाह उत्सव नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। 4था अध्याय। श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश। ब्राह्मण सहित श्री कृष्ण का कुंडीनपुर में आगमन। कन्या और वर के अपने अपने घरों में मंगलाचार। शिशुपाल के साथ आई हुई बारात को विदर्भ राज का ठहरने के लिए स्थान देना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण देव के विवाह का वृत्तांत सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में फल प्रदान करने वाला है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुंडीनपुर के स्वामी, श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके रुक्मिणी नामक एक पुत्री हुई, जो लक्ष्मी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदरी थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वह सद्गुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी। पहले की बात है, एक दिन मेरे मुँह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वो राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुरूप पति मानने लगी। इस तरह मेरे मुख से रुक्मिणी के रूप और गुणों का प्रीति प्रवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मी ने यत्नपूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य वर माना। मिथिलेश्वर, इससे भीष्म कुमारी रुक्मिणी के चित्त में बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुँचे तब श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की। उन्होंने वहीं भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताईं। वह रुक्मिणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वास्ति श्री नित्य आनंद महासागर श्रीमद दिव्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जोग लिखी कुंडीनपुर से रुक्मिणी का कोटिस प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से भी यह ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानती हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग, अपना अंश जाने और स्वीकार करें। यदि चेदीराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया
तो यह समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बलि का भाग कोई मृग, कुत्ता, बिल्ली आदि उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडिनपुर के दुर्ग में निवास करती हो, तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विषय में भी सुन लीजिए। हरे, यहाँ की कुशल प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुल देवी के मंदिर को जाती है। यह यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है। अतः मैं जहाँ कुल देवी का मंदिर है वहाँ पर आऊँगी। प्रभु, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर तैयार करो। पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को, जो किंकिणी जाल से युक्त और सुवर्ण एवं रत्नों से जड़ित था, शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और वलाहक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोतकर दारुक ने सुसज्जित किया। घोड़े चंचल तथा चारु चामरों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बैठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्री चरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई। अतः वे भाई की सहायता करने के लिए सामर्थ, बल, वाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए पीछे से शीघ्रतापूर्वक गए। प्रातःकाल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडिनपुर के उपवन में जा पहुँचे। वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडिनपुर दिखाई देता था। वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा था। वहाँ जल से भरी हुई 3 परिशाखाएं थीं, जो दुर्लंघ और दुर्गम थीं। उनकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वह परिखाएं यानी खाइयाँ चौमासी की नदी के समान जल से भरी हुई थीं। दुर्ग की दीवार 50 हाथ ऊंची थी। नगर में रमणीय अट्टालिकाएं शोभा पाती थीं, जिनके सुनहरे शिखर पर सोने के कलश उद्भासित होते थे। ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थीं। कबूतर और मोर आदि पक्षी जहां तहां उड़ रहे थे। शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीष्मक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय कराया। राजन, नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है। अथर्ववेद के विद्वानों ने रुक्मिणी को भली भांति नहलाकर रत्नमय आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधू की रक्षा की। महामनस्वी राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को 1 लाख भार सोना, 2 लाख भार मोती, सहस्त्र भार वस्त्र और 6 अरब गायें दान में दी। उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिशुपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षाबंधन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा जब शिशुपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया, तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया। सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर सेहरा सजाया गया। हार, कंगन, भुजबंद और चूड़ामणि से विभूषित हुए शिशुपाल की मांगलिक गाजों बाजों के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई। आचार लाजों यानी खीलों से
शिशुपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात लिए दमघोष निकले। मिथिलेश्वर, जरासंध, साल्व, बुद्धिमान, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक पीछे और अगल बगल से उसके रक्षक होकर चले। महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्च स्वर से नगारे बजाते हुए कुंडीनपुर को गए। सामने से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपाल के सहायक बनकर आए। भीष्मक ने आगे जाकर राजा दमघोष का विधि पूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कंबलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित किया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंध युक्त पुष्परस, इत्र, फुलेल आदि से सबका स्वागत किया। उस राज्य में राजाओं के शिविरों में वारांगनाओं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वास स्थान प्रदान किए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कुंडिनपुर की यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, रुक्मिणी की चिंता। ब्राह्मण द्वारा श्री हरि के आगमन का समाचार पाकर प्रसन्नता। भीष्मक द्वारा बलराम और श्री कृष्ण का सत्कार। पूर्ववासियों की कामना। रुक्मिणी की कुलदेवी के पूजन के लिए यात्रा। देवी से प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद की प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्म कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी। रुक्मिणी बोली, अहो, मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है? ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? हाय, मुझ अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर, भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्णचंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बायां अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंगस्फुरण से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मिणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा प्रतिज्ञापूर्वक वचन है। विदर्भराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लीवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर, वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर, मंगलिक गाजे बाजे के साथ वे आगे
मधुपर्कों के कोटिस कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके वह मन ही मन यह सोचकर अत्यंत खिन्न हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी। उनको सेना सहित आनंद वन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वह अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य की निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडिनपुर के निवासी वहां आए और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वे पूर्ववासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, बंधुओं, रुक्मिणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसी की नहीं। उन नगर निवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ। नरेश्वर, जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी गिरिजानंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतःपुर से बाहर निकली। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था। उस समय भेरी, मृदंग और दुंदुभी की जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे, बंदीजन और मागध यशोगान करने लगे और वारांगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष उच्च स्वर से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कोट चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी। बाल रवि के समान दिदीप्यमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तिनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न था। म्यान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर से उसकी रक्षा कर रहे थे। इनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमार की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़ भवभीतिहारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, दुर्गे, गणेश, कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और ये वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे पति हों। उस समय सखियां कहने लगी, सुबह इस तरह श्री कृष्ण का नाम न लो, चेदी राज शिषपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगी। अम्ब, यह बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दें। यूँ कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मिणी ने गंध, अक्षत, पुष्प, आभूषण, पुष्पहार, पुष्पदीप माला, पुआ आदि भोग, वस्त्र, फल, गन्ने तथा तांबूल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदनंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया।
उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी को वर दिए और परम मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शत्रुपा के समान अक्षय बना रहे। शील स्वभाव गिरजा नंदिनी उमा के समान सुशोभित हो। तुम में पति देव का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान। भीष्मक नंदिनी, तुम्हारा सौभाग्य यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पतिभक्ति संतों की हरिभक्ति के समान हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में रुक्मिणी का निर्गमन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण तथा यादव वीरों के साथ युद्ध में विपक्षी राजाओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभ आशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मिणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्र बंधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरजागृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमल लोचना रुक्मिणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा, मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो जो रक्षक वहां आए थे वे सब रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय घंटियों और मंजीरों के नाद से मुखरित तथा वैकुंठ स्थित नेस्त्रियस नामक वन में अद्भुत हंसों से जुते हुए फहराती हुई ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारूक सारथी सहित श्री हरि अपनी सेना की टंकार से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में भी रोक ठोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुण देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे, उसी प्रकार उस राजकन्या का अपहरण कर लिया। राजन, उस समय वे शास्त्रों में उत्तम दिव्य सारंग धनुष को बारंबार टंकार कर रहे थे। तदनंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्री हरि के लौट आने पर देवताओं की दुंदुभियां और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे। सिद्ध और सिद्धों की कन्याएं तथा देवता लोग हर्ष से भरकर श्री कृष्ण के रथ पर नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगे। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ बलराम सहित श्री कृष्ण धीरे धीरे वहां से जाने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर मौज से चला जाता है। रुक्मिणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में ही शस्त्रों के प्रहार पूर्वक युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपश्रेष्ठ इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुयश के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, अहो, हम लोगों को धिक्कार है। हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का अपहरण किया हो। इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है। यूं कहकर सबके सब क्रोध से भर उठे और द्युत क्रीड़ा एवं चौपट आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए।
क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना के साथ महावीर विदुरथ 3 अक्षौहिणी सेना के साथ अत्यंत दारुण दंतवक्र 5 अक्षौहिणी सेना के साथ राजपुर का स्वामी राजा साल्व 3 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौहिणी सेना के साथ महामनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुँचे। चेदीराज शिशुपाल के पक्ष वाले अन्य सहस्त्रों योद्धा भी श्री कृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आ धमके। प्रलय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए श्री कृष्ण के पास आ पहुँचे। श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे। देवता और दानवों की भांति उन स्वकीय एवं परकीय सैनिकों में अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस संग्राम में रथियों के साथ पैदलों के साथ हाथी सवारों के साथ और घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। शस्त्रों की वर्षा से अंधकार सा छा गया। उस समय रुक्मिणी को भय से विह्वल हुई देख भगवान श्री कृष्ण ने अभय दान देते हुए कहा, डरो मत। बलदेव जी के छोटे भाई वीरवर गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे वन में दावा नल। गद के बाणों से अंगों के विदीर्ण हो जाने के कारण कितने ही रथी योद्धाओं के कवच कट कट कर छिन्न भिन्न हो गए। घोड़े और सारथी मारे गए तथा वह स्वयं भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल योद्धाओं के पैर कट गए। राजन, गद के बाणों से व्यथित हो शत्रु योद्धा हाथी के उजाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। नरेश्वर, घोड़ों पर चढ़े हुए कितने ही वीर गद के बाणों से विदीर्ण हो समरांगण में बृहती फल की भांति घोड़ों सहित गिर पड़े। इसी प्रकार गद के बाणों से कुंभ स्थल फट जाने के कारण बीच बीच से विदीर्ण हुए हाथी कुंभांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे। तदनंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली। यह देख गदा युद्ध विशारद महाबली साल्व ने गद के ऊपर अपनी गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुर्धर गद धनुष द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्ध भूमि में गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथ में ले लिया। लाख भार लोहे की बनी हुई वह भारी गदा कौमोदकी के समान सुदृढ़ थी। उसके द्वारा गद ने राजा साल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो। गदा के प्रहार से व्यथित हो राजा साल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब पौंड्रक, जरासंध, दंतवक्र और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोष से भरे हुए वहां आ पहुँचे। महावीर पौंड्रक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 10 तीखे बाण मारकर गद के रथ पर फहराती हुई पताका को काट डाला। राजेंद्र, तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर घड़ा फोड़ डाला हो। विदेहराज, इसी प्रकार जरासंध ने उस रथ के घोड़े मार डाले और विदुरथ ने सारथी को तीखे बाणों से पृथ्वी पर मार गिराया। तब मूसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीव्र गति से वहां आ पहुंचे और उन्होंने दंतवक्र के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया। समरांगण में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मूसल की चोट लगने पर उसके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा। फिर तो रुक्मिणी सहित दैत्यनाशन श्री हरि हंसने लगे।
इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मूसल से शीघ्रतापूर्वक पौंड्रक, जरासंध तथा दुष्ट विदुरथ को भी चोट पहुंचाई। वह तीनों ही वीर खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वहां आई हुई सारी सेना को कुपित हुए महाबली बलदेव ने हल से खींचकर मूसल की मार से मौत के घाट उतार दिया। उस समरांगण में 10 योजन दूर तक हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक पिस उठे, चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए। तब मरने से बचे हुए जरासंध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए, और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था, उस शिशुपाल के पास जाकर बोले, पुरुष सिंह, तुम अपने मन की इस गलानी को त्याग दो। एक विवाह तो क्या, इस भूतल पर तुम्हारे 100 विवाह हो जाएंगे। हम लोग आज ही द्वारका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्र की कांची धारण करने वाली इस पृथ्वी को यादवों से सोनी कर डालेंगे। इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चेदीराज शिशुपाल चंद्रिकापुर को चला गया, और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में रुक्मिणी हरण और यदुवंशियों की विजय नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। A few moments later.